हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान का जिला दर्शन चल रहा है और अपन बात करेंगे आज बूंदी जिले के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन बूंदी के उपनाम की, कि जो बूंदी जिला है उसको अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो किस किस नामों से जाना जाता है? बावड़ियों का शहर, राजस्थान की काशी, छोटी काशी, द्वितीय काशी तथा बूंदू का नाला इसे कहते हैं। तो बूंदी को अन्य किस नामों से जाना जाता है? बावड़ियों का शहर, छोटी काशी, द्वितीय काशी या फिर बूंदू का नाला। इन उपनामों से किसको जाना जाता है? बूंदी को जाना जाता है। आगे बात करें अपन बूंदी की स्थापना की, तो लोगों की एक मान्यता है, उसके अनुसार बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा ने की। सन 1342 में देवा ने बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की थी। आगे बात करें अपन बूंदी की मानचित्र के अनुसार स्थिति, कि जो मानचित्र है उस पर बूंदी की स्थिति क्या है। तो वो क्या है? 25 डिग्री 69 मिनट से 25 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 19 मिनट से 76 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है? इसकी स्थिति है। आगे बात करें अपन बूंदी के क्षेत्रफल की, तो वह लगभग 5776 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। बात करें अपन नगरीय क्षेत्रफल की, तो नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 176.83 वर्ग किलोमीटर। तथा बात करें ग्रामीण क्षेत्रफल की, तो वह 5599.17 वर्ग किलोमीटर। बात करें बूंदी में कुल वनीय क्षेत्रफल की, वन क्षेत्रफल कितना? तो वह 1495.65 वर्ग किलोमीटर। आगे है हाड़ा चौहानों का प्रभुत्व होने के कारण यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। तो जो बूंदी का क्षेत्र है उसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र बूंदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हाड़ा चौहानों का क्षेत्र था या फिर प्रभुत्व था। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की रानी आनंद कौरी ने मराठों को राजस्थान में आने का पहली बार निमंत्रण दिया था। क्वेश्चन ऑप्शन से पूछा जाता है कि राजस्थान में जो मराठा हो सबसे पहले कहाँ पे आए? तो कहाँ पे आए थे? बूंदी के अंदर। और बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की पत्नी है आनंद कौरी, उन्होंने मराठों को राजस्थान में आने का सबसे पहले निमंत्रण दिया था। बूंदी के विष्णु सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ के शासक ने कहाँ पर संधि अंग्रेजों के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। तो बूंदी का क्वेश्चन आ जाए तो बूंदी के विष्णु सिंह हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। आगे बात करें अपन बूंदी में विधानसभा क्षेत्रों की, तो बूंदी में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से? हिंडोली, केशवरायपाटन और बूंदी। ये 3 क्या हैं? विधानसभा क्षेत्र हैं। और बात करें अपन बूंदी में उपखंडों की, तो 5 उपखंड हैं और 5 ही तहसील हैं। और ग्राम पंचायतों की बात करें तो वहाँ 181। और बात करें पंचायत समितियों की, तो 7 पंचायत समिति हैं बूंदी के अंदर। आगे है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बूंदी जिले के आंकड़ों की, कि वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसमें बूंदी के क्या क्या आंकड़े थे। सबसे पहले बात करें अपन कुल जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 11,10,906, जिसमें पुरुष जनसंख्या है 5,77,160 और महिला जनसंख्या की बात करें तो 5,33,746। वही बात करें अपन दशकीय वृद्धि दर की, तो दशकीय वृद्धि दर था 15.4%। और लिंगानुपात की बात करें तो वह 925। और बात करें अपन जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व था 192। आगे है साक्षरता दर, कि 2011 की जनगणना के अनुसार बूंदी की साक्षरता कितनी है? तो वह 61.5%, जिसमें से पुरुष साक्षरता 75.4% और महिला साक्षरता 46.6%। यह है बूंदी का आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बात करें अपन बूंदी में कुल पशुधन की, तो पशुधन की बात करें तो पशुधन है 9,61,740। और बूंदी का जो पशु घनत्व वो है 167। वही बात करें अपन बूंदी में बहने वाली नदियों की, तो सबसे पहले है घोड़ा पछाड़ नदी। ये क्या है? बूंदी की एक झील से निकलकर सांगवाड़ा में मांगली नदी में मिल जाती है। आगे इसमें अन्य नदियों की बात करें तो चंबल, मांगली, मेज, कुराल और तालेड़ा, ये नदियां क्या हैं? बूंदी जिले में बहती हैं। और बूंदी के प्रमुख जलाशय की बात करें तो नवलखा सागर उमेद सिंह द्वारा निर्मित ये क्या है?
प्रमुख जलाशय है कनक सागर, जिसे दुगारी झील भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक कि जो कनक सागर है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है और कनक सागर झील कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। नौलखा से भी पूछा है, नौलखा सागर कहाँ पे है, तो ये बूंदी के अंदर है और जो उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित है। आगे बात करें अपन गड़दड़ा सिंचाई परियोजना, ये कहाँ पे है, होसलपुर गांव है उसके नजदीक है गड़दड़ा सिंचाई परियोजना। दूसरी है गुड्डा सिंचाई परियोजना जो मेज नदी पर है। एक है चाकण बांध जो गुड्डा में मिट्टी से निर्मित बांध है। आगे बात करें अपन बूंदी जिले के अन्य बांधों की, तो नवलखा सागर, नवलखा, जेत सागर, इंद्राणी, भीमतल, फूल सागर, घोड़ा बांध, हिंडोली, गंगा सागर, नमाना, चांदोलिया, अभयपुरा, पेच की बावड़ी तथा बर्द डैम आदि क्या हैं, ये बांध और झीलें हैं। बात करें अपन अब अभ्यारण्यों की, तो सबसे पहले है रामगढ़ विषधारी। ये क्या है, बूंदी जिले में यह अभ्यारण्य 307 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अरावली की पहाड़ी में है। यहाँ पर सांपों की शरणस्थली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि जो सांपों की शरणस्थली है वो कौन से अभ्यारण्य को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रामगढ़ विषधारी को। इसमें बाघ, नीलगाय, हिरण, बघेरा, जंगली मुर्गे, रीछ, जंगली कुत्ते तथा 500 प्रकार के अन्य जीव पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही बात है रामगढ़ विषधारी की, वो क्या है, सांपों की शरणस्थली से इसको जाना जाता है। आगे बात करें अपन कनक सागर की या फिर दुगारी पक्षी अभ्यारण्य, लगभग 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य की घोषणा वन्य जीव विभाग द्वारा 1987 में की गई। इसमें हंस, सारस, जलमुर्गी, स्नेक बर्ड और गेरेट आदि हैं। आगे बात करें अपन बूंदी के दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, तो सबसे पहले है 84 खंभों की छतरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। इसे धा भाई की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, धा भाई की छतरी। इसका निर्माण अनिरुद्ध के भाई देव हाड़ा ने करवाया था। आगे बात करें पर रानी जी की बावड़ी, ये क्या है, अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। यह राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ियों में से एक है रानी जी की बावड़ी। आगे है तारागढ़ किला या फिर तिलिस्म किला। तारागढ़ के 2 किले हैं। पहला किला कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है और दूसरा किला है ये बूंदी के अंदर है। दोनों का नाम एक ही है, तारागढ़ का किला। इस किले को तिलिस्मी किला के नाम से भी जाना जाता है। 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह दुर्ग 1426 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का एक नक्शा सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। इस दुर्ग में एकमात्र भीम बुर्ज यानी चौबुर्ज स्थित है, जिसमें 16वीं शताब्दी से सबसे शक्तिशाली गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि जो गर्भ गुंजन। आगे बात करें अपन बूंदी के चर्चित व्यक्तियों, तो पहला सूर्यमल मिश्रण, तो इसके बारे में क्या दे रखा है, बूंदी के महाराव राय सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें रसावतार कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का वेदव्यास भी कहते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां वंश भास्कर, वीर सतसई। आगे है नानक भील, डाबी किसान आंदोलन 1922 के नेतृत्वकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में डाबी में हो रही सभा में नानक भील ने झंडा गीत गाया। इस पर पुलिस अधीक्षक इकराक हुसैन ने गोली चलाई और नानक जी वहीं शहीद हो गए। आगे है ऋषभ दत्त मेहता, बूंदी राज्य लोक परिषद के स्थापना करता है और किशनलाल सोनी। बूंदी में रेल लाने का श्रेय किशनलाल सोनी को है, जिनको रेल बाबा के नाम से जाना जाता है। आगे है हाडी रानी सहल कंवर और हाडी रानी जसवंत दे। तो सबसे पहले बात करें हाडी रानी सहल कंवर, बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री। इन्होंने अपने पति सलूम्बर निवासी चुंडावत को अपना सिर काटकर निशानी के रूप में दिया था। प्रसिद्ध उक्ति है इनके बारे में, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो छत्राणी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह पंक्ति किसके बारे में कही जाती है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी रानी थी जिन्होंने अपने पति को सिर काटकर निशानी के रूप में दिया था, तो वो हाडी रानी सहल कंवर हैं। अगला है हाडी रानी जसवंत दे। इन्होंने क्या किया था, अपने पति जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह को धर्मत युद्ध में
घायल होकर लौटने पर खाना चांदी के पात्रों के बजाय लकड़ी के पात्र में परोसा था। आगे बात करें बूंदी जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो सबसे पहले बात करें राजस्थान राज्य की एकमात्र सहकारी चीनी मिल है वो कहाँ पे है, तो उसका नाम है सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, जो कि केशवराय पाटन में है और इसकी स्थापना कब की गई 1965 में। दूसरा, राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका एसीसी सीमेंट उद्योग, जो कि लाखेरी बूंदी के अंदर है, जिसकी स्थापना 1912-13 में और इसकी स्थापना की थी क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। अगला है देश की प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग गड़दड़ा में है और प्रतिवर्ष 24 जून को बूंदी महोत्सव बनाया जाता है। आगे है कजली तीज। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कजली तीज का मेला कहाँ पे लगता है, तो वो लगता है बूंदी में। ये क्या है, भाद्रपद माह में तीज तिथि को आयोजित इस मेले में गौरी माता की सवारी पूरे लवाजमे के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती है। आगे बात करें अपन प्रसिद्ध लोक देवता वीर तेजाजी की क्रमस्थली वो कौन सी है, बासी दुगारी, जो कि बूंदी के अंदर है। अगला कंजरों की आराध्य देवी है रक्त दंती माता, जो कि संतूर बूंदी के अंदर है। वंश भास्कर, इसके बारे में क्या है, इसके अधूरे छोड़े गए कार्य को मुरादुद्दीन ने पूरा किया था। राज्य का प्रथम साहित्यिक पत्र है सर्वहित, उसके संपादक हैं मेहता लज्जाराम, जो कि बूंदी के निवासी थे। अगला है सती प्रथा पर पहली बार रोक 1822 में बूंदी रियासत में लगाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध और कानून का जो टॉपिक जोड़ा गया है उसमें इसको पूछा जा सकता है। आगे है भीमताल जलप्रपात, जो कि मांगली नदी पर बना हुआ है। आगे बात करें अपन बूंदी चित्रशैली की। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है बूंदी चित्रशैली। वर्षा में नाचता हुआ मोर इस शैली की प्रमुख विशेषता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की प्रमुख विशेषता है, तो वह बूंदी शैली की। आगे है बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ सुरजन सिंह हाड़ा से माना जाता है। इस शैली में चित्र बनाने के लिए उमेद सिंह ने बूंदी में चित्रशाला की स्थापना की थी। बूंदी शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, इसलिए इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है। सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पशु पक्षियों वाली चित्रशैली कौन सी है, तो वह बूंदी चित्रशैली, जो कि पशु पक्षियों वाली चित्रशैली है। बूंदी शैली में रंगों के बजाय रेखाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें मोर के साथ सर्प का चित्रण है। आगे बात करते हैं बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है, तो वह सुरजन, अहमद अली, रामलाल, ये क्या है बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये था बूंदी के बारे में महत्वपूर्ण बातें।